गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजेश कुमार केसरी, मैं अरोड़ा इंटरनेशनल स्कूल का हिंदी शिक्षक हूँ। आजकल हम पढ़ा रहे थे आपको हिंदी साहित्य में पाठ 1 का देश की माटी देश का जल, ये हम आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है। जिससे देश के घर, आज हम दूसरा पंक्तियों का ये इसका बताएंगे। देश के घर, देश और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, ठीक है। अब देखिए, इसमें जैसे कहने का मतलब घाट हो जाता है, जो जहाँ नदियाँ का जो घाट होता है जिसमें हम स्नान करते हैं, उतर कर उस सीढ़ियाँ जो होती है, ठीक है। बाट मतलब क्या हो जाएगा? रास्ता। बाट मतलब रास्ता, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें होता है देश। हम आगे सबसे पहले जानेंगे अपने देश की विशेषताएं, हमारे जो देश में क्या क्या विशेषताएं। देखिए, आगे इसको हम बताते हैं। इन कविता के जो कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, है ना, वो क्या करते हैं? कहते हैं हमारे देश में भिन्न भिन्न जाति धर्मों के लोग, संप्रदाय भाषाओं के होने पर भी हम क्या हैं? एक हैं। हमारे देश में अनेकताएं भिन्नता है, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बहुत कुछ अनेक में भिन्नताएं हैं, लेकिन हम सब क्या होते हैं? मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, मैंने एकता में अनेकता, ठीक है। अब देखिए, जैसे होता है जिस प्रकार अलग अलग नदियों, ठीक है, और प्रतापों का संगम होने से समुद्र बन जाता है। छोटे छोटे नदियों मिलकर क्या बन जाते हैं? समुद्र बन जाते हैं, ठीक है, समुद्र बन जाते हैं। अच्छा, उसी प्रकार हमारा देश भी अलग अलग जातियों, धर्मों, संप्रदाय को संगम स्थल है। हमारे देश में भी अनेक जाति धर्मों के लोग, अलग अलग जाति धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? हमारे एकता का प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें है धर्मों के लोग। अच्छा, अब देश में सुख, समृद्धि, प्रगति और विकास तथा शांति उस देश के नागरिकों की भावना पर निर्भर करता है। जो हमारे देश के बारे में है, जो हमारे देश के, जो हमारे शांति हो गए, ठीक है, शांति, समृद्धि, प्रगति, ये सब समृद्धि से क्या होता है? हमारा देश का विकास होता है। ये सब जब तक हम सब एक साथ मिलजुल कर सभी जाति धर्मों के लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तब हमारा देश का विकास नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा? देश के घर और देश के घाट। कभी इस पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश, हमारे जो हर व्यक्ति सुखी संपन्न, है ना, हर व्यक्ति सुखी संपन्न हो, और हमारा जो घर हो वो क्या हो? स्वच्छ वातावरण में हो, जिससे हमारा स्वास्थ्य वर्धक हो, है ना। अच्छा, और है चारों ओर, ठीक है, हर व्यक्ति सुखी संपन्न हो, चारों ओर शांतिमय का वातावरण हो। चारों ओर क्या हो? शांतिमय का वातावरण हो, चारों ओर हरियाली हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए देश के हमारे देश में अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ का स्वच्छ वातावरण हो। घाट, जिस तरह से देश के घाट का मतलब हो गया, जैसे हम लोग सभी जाति धर्मों के लोग, जो नदियाँ बहती है ना, सभी उनका क्या करते हैं? घाट मतलब क्या हो गया? नदियाँ, जहाँ पर सभी जाति धर्मों के लोग जाकर वहाँ क्या करते हैं? स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। देश के वन क्या होते हैं? जो हमारे देश के वन में अनेक मूल्यवान लकड़ियाँ मिलती हैं, औषधि मिलती हैं, वे हम सब भारतवासियों के लिए ही होता है, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं होता है, यही हमारा। अच्छा, और देश के बाट का मतलब कि देश के रास्ता, जिसे हमारे महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए जो मार्गदर्शक है, जो अच्छे मार्गदर्शक है, उसमें हम चलकर अपने देश का विकास कर सकते हैं। इसीलिए इस पंक्तियों के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि देश के घर, देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। रविन्द्रनाथ हमारे जो कवि हैं वो कहते हैं प्रभु इन सब चीज़ों से क्या होता है? हम मैंने लोगों के लिए क्या बने? सरल बने, मैंने वो इन सब चीज़ों का सरल बनाने की कामना कर रहे हैं, समझ गए? इसी कारण, क्योंकि जो ये है इससे सरल बनाने की इसलिए ये कामना करते हैं, क्योंकि यह इन सब के भावना से क्या हो जाएगा? सरल बने रहें। तो इन सब के भावना से लोग क्या करेंगे? अपने देश भावना को जागृत करके अपने देश की सेवा कर सकेंगे, समझ गए? ये जो पंक्ति का यही इसका अर्थ है, ठीक है। धन्यवाद।